Hello friends, welcome to my YouTube channel Python Classroom Diary. Today I am going to start a new series Understand MS Word Basics. इस वीडियो सीरीज में हम उन सभी कमांड्स के बारे में जानेंगे जो डेली लाइफ में ऑफिशियल वर्क, पर्सनल वर्क दोनों ही तरह के कामों में हेल्पफुल होते हैं। देखते हैं हम MS वर्ड के हेल्प से क्या क्या काम कर सकते हैं। ये सारे बेसिक काम हैं जो हमें आम जीवन में ज़रूरत पड़ती रहती है। टू राइट एन एप्लीकेशन, लेटर और रिपोर्ट, और टू डिज़ाइन अ पोस्टर, टू फ्रेम क्वेश्चन पेपर। टीचर्स को ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करने के लिए। टू डिज़ाइन न्यूज़ लेटर, टू डिज़ाइन फ्रंट पेज ऑफ बुक, रजिस्टर और प्रोजेक्ट एटसेट्रा। बच्चों को प्रोजेक्ट वगैरह डिज़ाइन करते समय एक फ्रंट पेज भी चाहिए होता है, वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, उसमें कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूज़ लेटर डिज़ाइन करते में क्या क्या टूल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। हम इन सभी में जो कॉमन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है उन सभी टूल्स को, उन सभी कमांड्स को वन बाय वन सीखेंगे। तो आइए चलते हैं MS वर्ड स्क्रीन पर। तो आइए हम MS वर्ड ओपन करते हैं। पहले यदि आपके डेस्कटॉप पे MS वर्ड का आइकन है तो वहां आप डबल क्लिक करके MS वर्ड ओपन कर सकते हैं, या आपको नहीं पता है कि MS वर्ड कहाँ स्टोर है तो यू कैन सर्च। यहाँ पर हम लिख के सर्च कर सकते हैं, यहाँ लिस्ट में आ जाएगा, आप इसे क्लिक करेंगे। इस एरिया में आपके टेम्पलेट्स आते हैं कि कोई फॉर्मेट आपको चूज करना है तो उस फॉर्मेट में एक फाइल ओपन हो जाएगी। हियर वी कैन चूज ब्लैंक फॉर्मेट, हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पर आप ये पूरा जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में कई सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जिसमें ये ऊपर जो दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, दिस इज कॉल्ड मेन्यू बार। फाइल मेन्यू, होम मेन्यू, इंसर्ट, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो सारे हमें दिखाई देते हैं। ठीक, ये सारे इसके अंदर के ऑप्शंस हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम होम, जो हमारी स्क्रीन है, होम टैब के अंदर जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं इनमें से हम आज के वीडियो में कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ मैं एक लाइन टाइप कर लेती हूँ। ग्वालियर इज अ ब्यूटीफुल सिटी। ठीक, बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट साइज आपको 8 दिखाई दे रहा है, जो बहुत छोटा है। हम चाहें तो अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब भी हम कोई कमांड अप्लाई करना चाहते हैं और जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखेंगे और इस तरीके से राइट साइड में ड्रैग कर देंगे तो ये आपका सेलेक्ट हो गया टेक्स्ट। अब आपको चेंज करना है फॉन्ट साइज, तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो लिस्ट है आपको दिख रहा है फॉन्ट नंबर्स, यहाँ से आप इसका साइज चूज कर सकते हैं। आप साथ साथ में देख रहे हैं कि चेंज होकर भी दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा साइज दिखाई देगा। ये मैंने 36 सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो दिस इज योर फॉन्ट साइज। आप चाहें तो फॉन्ट का नेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्टेड है हमारा टेक्स्ट अभी भी, तो इसमें से हम फॉन्ट का टाइप सिलेक्ट कर लेते हैं। टाइम्स न्यू रोमन बाय डिफॉल्ट था, अभी हम देख रहे हैं कि कौन सा सेलेक्ट करना है। जो भी हमें पसंद आएगा हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कैम्ब्रिया है, हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा फॉन्ट नेम या फॉन्ट टाइप। दिस इज फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज में ही बगल में आप देख सकते हैं कि ये 2 ए लिखे हुए हैं और दोनों ए के साथ में एक अपर डायरेक्शन में एरो बना है, एक लोअर डायरेक्शन में एरो बना है। दिस इज टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। जो अप डायरेक्शन में है दिस इज टू इंक्रीज साइज, एंड जो डाउन डायरेक्शन में है इट इज टू डिक्रीज फॉन्ट साइज। तो यदि आप इसको सेलेक्ट करेंगे और डिक्रीज करना चाहते हैं तो डिक्रीज भी हो जाएगा, और इंक्रीज करना चाहते हैं तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब आती है इस ऑप्शन की बारी। यहाँ पर डबल ए लिखे हुए हैं, दिस इज टू चेंज केस, चेंज टेक्स्ट केस। केस मीन्स आप लोअर केस में चाहते हैं, अपर केस में चाहते हैं, इस तरह के जो केसेस होते हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। यू हैव 5 ऑप्शंस। कौन कौन से होते हैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ। सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टॉगल केस।
तो इन पांचों ऑप्शन को समझने के लिए हम इस लाइन की 5 टाइम्स कॉपी कर देते हैं, जिससे कि अलग अलग चेंजेस आपको समझ में आएंगे। ये मैं लाइन सेलेक्ट कर रही हूँ। आप इसे कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, या सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के बाद आपको यहाँ पे कॉपी करना है। देन यहाँ कर्सर रखा आपने नीचे जहाँ पर आपको कॉपी करना है, और यहाँ आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल वी, वी फॉर विक्ट्री, कंट्रोल वी प्रेस कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक, तो मैं ये कंट्रोल वी करती जाती हूँ। मैंने 5 टाइम्स कंट्रोल वी कर दिया, ये 5 लाइन्स आ गई। अब हम 1 बाय 1 इन पर चेंजेस अप्लाई करते हैं। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर फर्स्ट टाइप का केस हम चेंज कर रहे हैं, सेंटेंस केस। यहाँ हमें कोई भी चेंजेस नहीं दिखाई दिए। क्यों नहीं दिखाई दिए? क्योंकि जो भी सेंटेंस फॉर्मिंग के रूल्स होते हैं उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। ग्वालियर हमारा फर्स्ट वर्ड है, उस हिसाब से भी, और सिटी का नाम है उस हिसाब से भी फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, तो यहाँ पर कैपिटल हो गया है। यदि और कोई नाउन भी यहाँ पर होता तो वो भी कैपिटल हो जाता। सेकंड हमारा टाइप क्या था? लोअर केस। हमारा सिलेक्शन हट गया, दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं। नाउ लोअर केस। ठीक, तो आप देख सकते हैं लोअर हो गया ये, और साथ में रेड कलर पे क्लिक हो गया, तो रेड कलर भी सिलेक्ट हो गया। नाउ अपर केस, ये अपर हो गया। आफ्टर अपर केस कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। नाउ लास्ट ऑप्शन इज टॉगल केस। टॉगल केस मीन्स हमारा जो दो केसेस मेन होते हैं, लोअर केस एंड अपर केस, ये जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। दैट मीन्स जो लेटर कैपिटल में है वो स्मॉल हो जाएगा, और जो स्मॉल है वो कैपिटल में हो जाएगा। तो हम इसको करके देखते हैं, टॉगल केस। तो आपको चेंजेस समझ में आ रहे होंगे। ये क्या था? फर्स्ट वन वॉज सेंटेंस केस, इसमें सेंटेंस फॉर्मिंग के जो रूल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड वॉज लोअर केस, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। यहाँ साथ में गलती से यहाँ कलर में भी प्रेस हो गया था, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया। थर्ड लाइन इज टू कैपिटल केस, यानी कि अपर केस। फोर्थ इज कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। इसको टाइटल केस भी कहा जाता है। जब किसी भी चैप्टर की या किसी टॉपिक की हेडिंग दी जाती है, जनरली हम हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल करते हैं, तो ये वही है। एंड टॉगल केस। तो ये 5 केसेस आज हमने सीखे। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका BIU, दैट मीन्स B फॉर बोल्ड, I फॉर इटैलिक एंड U फॉर अंडरलाइन। यदि हम किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड पर क्लिक करते हैं तो ये क्या हो जाता है? और डार्क हो जाता है, बोल्ड हो जाता है, और इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाती है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जो ऑप्शन है इन पे एक बार क्लिक करने पे बोल्ड अप्लाई हो जाता है, अगेन इस पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड ऑप्शन हट जाएगा। यानी जो हमने सेलेक्ट किया था बोल्ड करने के लिए उसको हमने कैंसिल कर दिया। इसी तरीके से इटैलिक पे हमने सेलेक्ट किया तो इटैलिक में क्या होगा? थोड़ा सा टिल्ट हो जाते हैं, कैरेक्टर्स तिरछे हो जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, टिल्ट हो गया, इटैलिक केस हो गया। अगेन यदि हम इस पे क्लिक कर देते हैं तो ये नॉर्मल केस में आ जाएगा। इसी तरीके से अंडरलाइन केस है। अंडरलाइन आप सेलेक्ट करते हैं तो अंडरलाइन हो जाएगा, अगेन आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये अंडरलाइन हट जाएगा। इसके साथ ही हमारे पास अंडरलाइन के बगल में आपको दिख रहा है यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट और बनी है। यहाँ पर कई सारे लाइन के ऑप्शंस हैं। दीज आर लाइन टाइप्स। आपको किस तरह की अंडरलाइन चाहिए, यू कैन सेलेक्ट। आपको जैसे डबल अंडरलाइन चाहिए तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, ये डैश डैश डॉट के फॉर्म में है या लॉन्ग डैश हैं। ये अलग अलग टाइप की लाइंस आपको दिखाई दे रही हैं। तो आपने डबल अंडरलाइन सेलेक्ट कर लिया। ठीक, तो आप देख सकते हैं सिलेक्ट हो गया, अंडरलाइन हो गया। जब हम किसी चैप्टर की या रिपोर्ट की हेडिंग देते हैं, कई बार उसे हमें अंडरलाइन करना होता है, तो वहां पर आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ एक ऑप्शन यहाँ दिख रहा है आपको, स्ट्राइक थ्रू। जब आप इस पे कर्सर ले जाते हो तो आपको दिखता है स्ट्राइक थ्रू। यदि किसी लाइन को आपको स्ट्राइक थ्रू करना है, मतलब जिस तरह से इस तरह से आपको लाइन से कट करना है। जनरली फॉर एग्जाम्पल
किसी कंपनी के पॉलिसी रूल्स हैं वो चेंजेस हुए हैं, कोई एक रूल पहले था अब नहीं है, क्या रूल्स अभी चेंज हुए हैं, पिछले साल थे इस बार नहीं है, वो रूल को शो करने के लिए कि अब ये रूल पॉलिसी में नहीं है, उसे आप इस तरह से स्ट्राइक थ्रू करके दिखा सकते हैं। ठीक, नाउ यहाँ पर दो ऑप्शन और दिख रहे हैं, x2 लिखा हुआ है एंड x² लिखा हुआ है। इस तरह के ये जो नीचे लिखा हुआ है 2, x के नीचे 2 है, इसको हम बोलेंगे सबस्क्रिप्ट, एंड x के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है इसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। तो ये सिंबल्स जनरली मैथ्स में या केमिस्ट्री में यूज होते हैं, हम इसको यूज करके देखते हैं। मान लीजिए आपको H2, इसको स्ट्राइक थ्रू हटाना पड़ेगा, H2 वो लिखना है। ठीक, तो आप क्या करोगे, H2O में 2 आपको नीचे लिखना होता है, तो 2 पोर्शन को, केवल 2 को आप सिलेक्ट करेंगे, देन सबस्क्रिप्ट। ठीक, इसी तरीके से यदि आपको लिखना है मैथ्स का फॉर्मूला x² + b² + 2ab, अब इसमें आप 2 लिखा हुआ है, इसको स्क्वायर में चाहते हैं तो आप 2 को सिलेक्ट कर लेंगे एंड सुपरस्क्रिप्ट, इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे सुपरस्क्रिप्ट। तो इस सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का यूज करके आप केमिस्ट्री में और मैथ्स में क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं, क्वेश्चंस टाइप कर सकते हैं। अब आता है आपका फॉन्ट टेक्स्ट इफेक्ट्स की बारी। टेक्स्ट इफेक्ट्स मींस, जैसे मान लीजिए आपका ये नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसमें आप थोड़े से इफेक्ट देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शंस हैं कि किस तरह का इफेक्ट चाहिए। आप इस तरह से फॉन्ट चाहते हैं, आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा भी टेक्स्ट इफेक्ट आप चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, तो ये फॉन्ट फिल्ड आ रहा है और इसके अगल बगल आप देख सकते हैं एक आउटलाइन भी आ रही है फॉन्ट में। तो जैसा भी आप टेक्स्ट चाहते हैं वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है हाईलाइट करने के लिए, जैसा आपका हाइलाइटर आता है, बुक्स में मार्क करके रखते हैं, सिमिलर वे में आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हैं, मान लीजिए H2O को हाईलाइट करना है, देन यू कैन सेलेक्ट। ठीक, इसको आपने सेलेक्ट किया तो जैसे हाइलाइटर हाईलाइट करता है, सिमिलर वे में यहाँ भी टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। नाउ लास्ट ऑप्शन इज क्लियर फॉर्मेटिंग। ये जो आपको एक अल्फाबेट दिख रहा है इसके साथ में इरेजर बना हुआ है, दिस इज टू क्लियर और फॉर्मेटिंग। हमने यहाँ पर आज जितना भी वर्क किया है दैट इज ऑल फॉर्मेटिंग। तो यदि हमें फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है सारे टेक्स्ट से या सिलेक्टेड टेक्स्ट से, तो हम उसको कर सकते हैं। तो जितना भी पोर्शन से हमें फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, हम उस पोर्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब हमने कहा रिमूव फॉर्मेटिंग, तो क्या हुआ, जो भी हमने फॉर्मेटिंग की थी, जो भी चेंजेस किए थे, फॉन्ट साइज इंक्रीज किया था, कलर चेंज किया था, वो सारा कुछ रिमूव हो गया। तो ये था आज का हमारा फॉन्ट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पैराग्राफ सेक्शन की। यदि फॉन्ट सेक्शन में किसी भी कमांड को करने में आपको कोई दिक्कत आती है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। आगे आने वाले वीडियोस और भी फ्रूटफुल होंगे, इसको कंटिन्यू देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसको लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।